Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSI and NetJRF with All India Rank 103. आज हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. आज हम बात करेंगे म्यूकोरमाइकोसिस, जो कि आजकल लाइमलाइट में बहुत आ रहा है क्योंकि कोविड तो था एज अ पैंडमिक. इससे एसोसिएटेड और भी तमाम बीमारियां हैं जिसमें सबसे ज़्यादा म्यूकोरमाइकोसिस और एकदम एक्यूट इसका इफेक्ट देखा जा रहा है. मेनली न्यूज़ की बात करें तो अभी तक दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में ये रिपोर्ट हुआ है एज पर द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ आर्टिकल. तो इन 3 जगहों पे जो कि मेजर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में पेशेंट्स भी आ रहे हैं कोविड के, वहाँ पे रिपोर्ट किया गया है. इनफैक्ट दिल्ली में तो एक स्टडी और द हिंदू का ही एक न्यूज़ आर्टिकल आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी. वहाँ पे सर गंगाराम हॉस्पिटल में तकरीबन 10 पेशेंट्स में 4 पेशेंट्स की मौत हो गई बिकॉज ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस, दिस डेडली fungal disease. Although they are already suffering, those patients are already suffering with the COVID, but उनकी डेथ का कारण जो था ना, वो it was mucormycosis. Exactly. And जो 10 में से 5 जो बचे थे उनका विजन लॉस हो गया. कैसे हो गया ये सब हम डिटेल में अभी बात करेंगे, लेकिन ये डिसीज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आ गई है हम सबके सामने. ठीक है, इस वजह से ही कोविड, क्योंकि इट इज समहाउ इट इज रिलेटेड विद कोविड बिकॉज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो होता ही है कोविड में पेशेंट, तो इट इज समहाउ रिलेटेड विद कोविड. दैट्स व्हाई द टर्म गिवन टू दिस डिसीज इज कोविड ट्रिगर्ड म्यूकोरमाइकोसिस. ऐसा नहीं है कि म्यूकोरमाइकोसिस केवल कोविड पेशेंट में होता है. अगर आपको कोविड नहीं भी है ना, अभी तो कोविड का मौसम चल रहा है तो इसलिए कोविड में है, लेकिन ये म्यूकोरमाइकोसिस, ये फंगस जो है, इसका पॉजिटिव एजेंट वो नॉर्मल किसी पेशेंट में भी कर सकता है, स्पेशली दोज पेशेंट दैट इज ऑलरेडी हैविंग डायबिटीज, कैंसर उनका हिस्ट्री रह चुका हो, या फिर कोई उनको ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर हो, या फिर कोई और समस्या. ठीक है, ऐसे केसेस में आपका जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा थोड़ा हाई की तरफ रहता हो, है ना, तो ऐसे केसेस में जैसे कि डायबिटीज, तो उन लोगों को भी म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है. अच्छा, म्यूकोरमाइकोसिस का एक और जो शब्द ज्यादातर यूज में हो रहा है कोविड से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड एज राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस. इसका कारण क्यों क्या है कि भाई ये राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल जो है, इट मेनली अफेक्ट आवर राइनस, दैट इज आवर नोज, ऑर्बिटल यानी कि ये जो सॉकेट जो हमारी आई जहाँ पे प्रेजेंट रहती है, एंड सेरिब्रल दैट इज आवर ब्रेन. तो ये इन 3 चीज को मेनली टारगेट कर रहा है और अफेक्ट कर रहा है, तो इसलिए इसको एक राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस भी नाम दिया गया है. इसका एक और नाम होता है दैट इज जाइगोमाइकोसिस. ठीक है, अब ये होता किससे है, जैसे कि मैंने मेंशन किया, ये मेनली ब्लैक फंगस, जो फंगस डिसीज है, उससे होता है. फंगस इज द मेन एजेंट. कोविड की तरह वायरस नहीं होता. कोविड एसोसिएटेड है, इट डजंट मीन कि हर चीज वायरस से ही होगी. बैक्टीरियल से भी हो सकती है, जैसे कि काफ़ी केसेस में मैंने पर्सनली अपने नेटवर्क में लोगों को जिनको कोविड हुआ उनको टाइफाइड भी होते हुए सुना कि भाई हमारा टाइफाइड का भी डॉक्टर ने कहा कि टाइफाइड करवा लो, तो हमारा वो भी पॉजिटिव आया. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल फंगस ही होगा या वायरस है तो वायरस वाला ही डिसीज होगा, आपको बैक्टीरियल डिसीज भी हो सकता है. यहाँ पे हम बात करेंगे म्यूकोरमाइकोसिस की, जो कि एक फंगल डिसीज है. It mainly caused by different kind of these fungus as mentioned here that comes under one group. मतलब कि एक ही ऑर्डर के अंडर आते हैं, that is म्यूकोरेल्स. ठीक है, ये मेनली पाया जाता है सॉइल में, काउडंग में, वाटर में, एनी मॉइस्ट सरफेस पे ये पाया जाता है. म्यूकोरेल्स के कुछ एक मेंबर हैं जो कि मेनली ये इस डिसीज को कॉज कर रहे हैं. म्यूकर जो कि मेनली हमारे हेल्दी पर्सन के डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पाया जा सकता है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पाया जाता है. वहाँ ये डिसीज इसलिए नहीं करता क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम टोटली हेल्दी होता है, थम्स अप वाले स्टेटस में होता है, इट्स नॉट गेट हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ सम अदर डिसीज. ठीक है, तो ये उतना हावी नहीं हो पाता. इसके अलावा ये कहाँ पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट ऑन द प्लांट सरफेस, चीज, रॉटन वेजिटेबल. फ्रिज में इसलिए हमेशा सफाइयाँ करते रहा करें. ठीक है, कई बार होता है कुछ सब्जियां सड़ जाती हैं, ध्यान नहीं दे पाते हम, तो इसलिए वो सफाइयाँ अपनी करते रहे. अभी ये मान लीजिए कि कोविड ना कुछ सिखाए ना सिखाए, सफाइयाँ बहुत अच्छे से करना सिखा देगा. तो अपना हर कोना कोना घर का चमकाइए, डिसइंफेक्ट कीजिए, बहुत ध्यान रखिए. अगला मेंबर है राइजोपस, जो कि मेनली फ्रूट्स, वेजिटेबल, ब्रेड, टोबैको, जेलीज और भी कई जगह पाया जाता है. ब्रेड का तो इनफैक्ट आप लोगों ने अपने लाइव एग्जाम्पल भी देखा होगा घर में. मेनली रेनी सीजन में अगर बाय फॉल्ट ब्रेड अगर बाहर स्लैब पे ही रह जाए किचन में, तो अगले मॉर्निंग में आप लोग आके देखते हो अरे
ये तो जेली सी जेम जैसी लगी, दैट टू ऑफ ब्लैक कलर, अजीब सी ग्रेइश ब्लैक कलर की, जिसमें किसी ने डस्ट सा उस पे वो कर दिया हो, स्प्रेड कर दिया हो। तो वो एक्चुअली और कुछ नहीं होता, ये राइजोपस होता है। देखिए आपके सराउंडिंग में है, बस मौका चाहिए, मॉइस्ट था एनवायरनमेंट, रेनी सीजन में तो ग्रो हो गया, ठीक है ना। और खाने पीने का भोजन तो उसको ब्रेड से मिल ही रहा है। तीसरा मेंबर है एब्सिडिया। ये तो और भी भयानक है क्योंकि इट्स इन आवर सराउंडिंग। हो सकता है मेरे आसपास हो सकता है आप लोगों के आसपास भी हो, तो इट इज प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। चौथा जो है इट इज कनिंगहैम मिला। इट इज अनदर इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ दिस म्यूकोरियल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है ना। इसका बेसिक, इन सबका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, देखने में थोड़ा बलून जैसा लग रहा होगा, लेकिन वैसे ही कुछ होता है कि स्टॉक होता है जो कि इसके ये जो राइजोइड्स कहलाता है, ये प्लांट की या ट्रीज की जो रूट्स होते हैं उसी के जैसा होता है। ये बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजियम। इसमें मेनली इसका वेजिटेटिव मतलब कि कैसे कहूँ, ये इसमें जो डॉटेड फॉर्म में दैट इज दीज आर स्पोर्स, जो कि एक सीड की तरह काम करता है। जैसे ही अपना लाइफ साइकिल आगे बढ़ाता है ये हमारे विद इन द सिस्टम या आउटसाइड ऑफ आवर सिस्टम, स्पोर्स रिलीज होते हैं और ये सीड की तरह जर्मिनेट होते हैं, अपने किसी भी साइड पे ड्रॉप होते हैं, जर्मिनेट होते हैं और दोबारा एक फंगल बॉडी ग्रो कर लेते हैं। इस तरह से अपनी लाइफ साइकिल ये कंटिन्यूस रखते हैं और पर्टिकुलर लिविंग सिस्टम में टिश्यूज को और सेल्स को ये अफेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या है कि ये क्यों मेनली म्यूकोरमाइकोसिस कोविड में ही हो रहा है, कोविड पेशेंट्स में ही हो रहा है। अभी देखिए कोविड पेशेंट की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वैसे ही बहुत हैम्पर्ड होता है, हो जाता है ना। हमारा पूरी तरह से हम इतने वल्नरेबल हो जाते हैं कि हमें इजीली कोई भी बैक्टीरियल डिसीज हो जाए, ठीक है, कुछ भी हमें फंगल डिसीज तो हो ही रहा है, तो हमारा इतना वीक हो जाता है। और मैंने जैसे कि बताया ये हमारे सिस्टम में भी पाया जाता है, तो ये जैसे ही देखता है कि हाँ इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो गया है, ये डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। डोमिनेट करते साथ ही ये क्या करता है, हमारा जो अभी तक पैटर्न जो अभी तक ऑब्जर्व हुआ है, ये मेनली अफेक्ट कर रहा है हमारा नोज को, हमारा ऑर्बिट, ये सॉकेट को और ब्रेन को, ठीक है। यहाँ जाके ये हमारे इनफैक्ट इसकी वजह से बकल कैविटी भी काफी ज्यादा अफेक्ट होती है, दांत एकदम निकल जाते हैं, पस फॉर्मेशन हो जाता है जबड़े में, गम्स में दांत निकल जाता है। और हमारा जो पैलेट रीजन है, ये ऊपर वाला जो हड्डी होता है बकल ओरल कैविटी का, उसमें ऊपर वाले में ना ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स, स्किन पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कोशिश की बनाने की डायग्राम। और जो नॉस्ट्रल्स होता है उसमें एक ड्राई क्रस्ट, ब्लैक क्रस्ट करेगी, एकदम काली पपड़ी सी जम जाती है, जो कि एक्चुअली कुछ नहीं है, इसी की इस फंगस की ही ग्रोथ होती है। तो ये सब नुकसान होता है। उसके अलावा आपको ऐसा लगेगा कि नेजल कंजेशन, ऑब्स्ट्रक्शन जैसा कुछ आपको लगेगा कि हाँ देयर इज समथिंग, जो कि आप सांस लेने में आपको नॉर्मल एक क्लियर पैसेज नहीं फील होगा। दूसरा ये कि आपकी आंख, चीक्स, नोज, ये सब पे स्वेल्ड अप हो जाएगा, गंदे तरीके से स्वेलिंग होती है। आप ना विश्वास करें तो गूगल करिएगा, भयानक पिक्चर है, देख के डर भी सकते हैं आप लोग, बहुत बुरी हालत होती है इस डिसीज में। ये बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है, लेकिन हाँ अगर हो जाए तो बहुत इसका फेटेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है इसका, स्पेशली अगर इन द पेशेंट्स, स्पेसिफिकली HIV पेशेंट्स में 100% मोर्टेलिटी है, 100%। एंड दोज जिनको ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटी है, जैसे कोविड में अगर टाइमली नहीं पता चला ना, टाइमली नहीं पता चला और सोचते रह गए अरे कोविड का ही कुछ और नया एक और सिम्टम आ रहा है, ये तो और कुछ नहीं है, सूजन वूजन, तो वो भी टाइम निकाल देता है। उस केस में भी समस्या होती है कि आपका ये ऑर्बिट को इन्फेक्ट करता है, आई को इन्फेक्ट करता है, और फाइनली अभी डॉक्टर्स ने किया भी है पेशेंट की जान बचाने के लिए, वो पूरी आंख ही निकालनी पड़ी, पूरी आंख निकालनी पड़ी, बेचारा विजन लॉस हो गया। तो ये इतना गंदा एक और समस्या आ गई है हम लोग के गेट पे। बट इससे लड़ने का एक ही उपाय है कि भाई जैसे जो भी आप लोगों को कोविड से रिलेटेड हाइजीन मेंटेनेंस के लिए बोला जा रहा है, मास्क पहनिए, हाथ धोइए, अपने आसपास सराउंडिंग साफ सुथरा रखिए, ये सब प्लीज कीजिए, ये बहुत बहुत जरूरी है। अदरवाइज अभी म्यूकोरमाइकोसिस आया है, धीरे धीरे जुलाई जून में मॉनसून आएगा, कुछ और निकल आएगा, फिर डेंगू मच्छर आएगा, डेंगू की वजह से कुछ और, डेंगू जैसा ही कुछ और निकल आए, है ना, सारा बिल फाड़ा जाएगा कोविड के नाम का। लेकिन असलियत यही है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो तमाम तरह के जो भी पैथोजन है ना अभी हमारे सराउंडिंग में, वो सब ऐसे ताक लगाए बैठे हैं कि बस मौका मिल जाए,
वो कहते हैं ना, मन में राम, बगल में छुरी मिल जाए राम, घोप दे छुरी। तो उस वो वाला हिसाब किताब अभी चल रहा है सारे पैथोजेंस का। ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जो भी डॉक्टर कोविड पेशेंट को घर जाके अपना रेजीम दे रहे हैं वो प्रॉपर खाइए, हेल्दी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज थोड़ा बहुत कीजिए। वीकनेस आती है बट थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सारे अपनी डेली हैबिट में लाइए, अपना लाइफस्टाइल उसको अच्छा बनाएं, सो दैट बाकी जो भी पैथोजन या जो भी अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रोब्स हैं वो हम पर हावी ना हो पाए और समस्या वर्स से मतलब और खराब ना हो। ठीक है, ऑलरेडी समस्या तो है लेकिन और खराब ना हो। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट में म्यूकोरमाइकोसिस के ट्रीटमेंट में क्या होता है, क्या दिया जाता है? एम्फोटेरिसिन बी, पोज़ाइकोनेज़ोल, आइसाब्यूकेनेज़ोल, ये 3 ड्रग मेनली दी जाती है, इधर ओरली या फिर इंट्रावीनस इंजेक्टेबल के फॉर्म में। ठीक है। अच्छा, इसका डायग्नोसिस के लिए क्या किया जाता है? अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, जैसे कि मैंने बताया, वो तो मैनेजेबल होता है। लेट अगर हो गया तो समस्या गंभीर हो जाती है। ठीक है, तो इस टू गेट देन दैट केस, अगर लेट हो गया ना थ्रू, सो उस केस में आपको सर्जरी होगी और वहाँ जहाँ अफेक्ट किया ना वो उतना टिश्यू निकाला ही जाएगा। अब वो चाहे आँख हो या कुछ और हो, आपका दांत वाँत ये सब सब निकाला ही जाएगा। ठीक है। टेस्ट में मेनली स्पेसिमेन टेस्टिंग होती है। जैसे मान लीजिए अगर लंग्स में हुआ है इसका, अगर ये लंग्स में भी होता है, ये म्यूकोरमाइकोसिस आपका स्किन भी कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये केवल नाक, आंख और ब्रेन ही अफेक्ट करता है, इसके और भी बहुत सारे फॉर्म हैं। लेकिन अभी जो कोविड से एसोसिएटेड जो भी केसेस आए हैं ना, वो राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल ही आए हैं, तो इसलिए मैंने वही सेक्शन इस अपने लेक्चर में कवर किया है। ठीक है, तो स्पेसिमेन हो सकता है आपका कुछ भी स्पेसिमेन टिश्यू लेके बायोप्सी के लिए भेजें या फिर आपका सीटी स्कैन करवाएं या एमआरआई करवाएं, उस सब में भी पता चल जाता है कि एक्चुअल में माजरा क्या है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द म्यूकोरमाइकोसिस, कोविड ट्रिगर्ड म्यूकोरमाइकोसिस। अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और इसके डिटेल में कुछ जानने की आप लोगों की इच्छा हो तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको मेंशन करें, सो दैट मैं अगला वीडियो इससे रिलेटेड और बनाऊं। एंड चलिए मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।